छोटी सी कहानी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जिसका शीर्षक है समय का महत्व। एक चिड़िया और चींटी में बहुत गहरी दोस्ती थी। चिड़िया तो बहुत आलसी थी, लेकिन चींटी अपना हर काम समय से करती थी और दिन रात मेहनत करती थी। बरसात का मौसम आने वाला था। चींटी ने दिन रात मेहनत करके बहुत सारा खाना इकट्ठा कर लिया। चींटी ने चिड़िया से कहा, अरे बरसात का मौसम आने वाला है, अपने और अपने बच्चों के लिए खाना इकट्ठा कर लो, नहीं तो बहुत परेशानी होगी। चिड़िया तो आलसी थी, उसने चींटी की बात पे कोई ध्यान नहीं दिया। बरसात आते ही दिन रात पानी बरसने लगा। चिड़िया अपने घोंसले से बाहर नहीं निकल सकती है। उसके बच्चे भूख से रो रहे हैं, चू चू चू। यह देखकर चींटी को दया आ गई। उसने चिड़िया से कहा, तुम मेरे बिल में से कुछ खाना ले जा सकती हो। चींटी ने चिड़िया से कहा, अगर तुम मेरी बात मान लेती तो तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को आज भूखा नहीं रहना पड़ता। चिड़िया ने चींटी से कहा, बहन, मैं आज से आलस नहीं करूंगी, समय का सदा ध्यान रखूंगी। जाते जाते मैं कागड़ आगे बस इतना ही कहूंगी कि खोया हुआ समय वापस नहीं मिल सकता, इसीलिए हमें समय का सदा उपयोग करना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं नख हरीश चौहान आज आपके सामने एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है दो मटके। एक था इंसान जिसका नाम था रोहित। वो रोज सुबह अपने दो मटके लेकर पानी लेने जाता था। उसके पास एक टूटा हुआ मटका था और एक अच्छा मटका था। एक दिन जब आदमी पानी लेकर अपने घर लौट रहा था, तो अच्छे मटके ने टूटे मटके से कहा, टूटे मटके, तुम तो टूट चुके हो, तुम इंसान के लिए थोड़ा ही पानी लाते हो। टूटे मटके को बुरा लग गया। उसने मन ही मन सोचा, मैं रोहित को बता दूंगा कि वो मुझको बदल दे। फिर कल जब रोहित पानी लेकर घर लौट रहा था, तो टूटे मटके ने रोहित से कहा, रोहित, तुम मुझको बदल दो, मैं टूट चुका हूँ, मैं तुम्हारे लिए थोड़ा ही पानी लाता हूँ। रोहित ने सोचने के बाद कहा, ये देखो, मैंने साइड को फूलों के पौधे लगाए हैं, तुम्हारा जो टूटा हुआ हिस्सा है वो इन पौधों को पानी देता है। तो फिर टूटे मटके को अच्छा लग गया। फिर जो अच्छा मटका था उसने टूटे मटके से कहा, तुम तो बहुत अच्छा काम करते हो। फिर इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हमें कभी किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं आपको एक कहानी प्रस्तुत करने वाली हूँ, जिसका नाम है शेर और चूहा। गर्मी के दिन थे, दोपहर का वक्त था। एक शेर पेड़ की छाया में सो रहा था। उसी पेड़ के पास एक बिल में एक चूहा रहता था। चूहा खेलने के लिए अपने बिल से बाहर निकल आया। सोए हुए शेर के शरीर के ऊपर वो इधर उधर दौड़ने लगा। इससे शेर की नींद टूट गई। वो दहाड़ा और उसने चूहे को अपने पंजे में धर दबोचा। चूहा इस भय से थर 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 कांपने लगा। चींची करते हुए उसने कहा, हे जंगल के राजा, कृपया मुझे माफ कर दीजिए, कृपया मुझे छोड़ दीजिए, मैं इस एहसान का बदला एक दिन जरूर चुका दूंगा। नन्हे चूहे के ये शब्द सुनकर शेर जोर से हंस पड़ा। बड़ी मजेदार सजवज है तुम्हारी नन्हे, इतना सा तो है, तू क्या मेरे जैसे ताकतवर जंगल की राजा की मदद करेगा? फिर भी शेर को चूहे पर दया आ गई। उसने चूहे को छोड़ दिया और कुछ दिन बीत गए। एक दिन चूहे ने
शेर की दर्द भरी दहाड़ सुनी। चूहा फौरन अपने बिल से बाहर निकल आया। उसने देखा कि सचमुच शेर संकट में फंस गया है। शेर शिकारी के जाल में फंस गया था। शेर ने भरकस कोशिश की, लेकिन उसको सफलता नहीं मिली। चूहा फौरन आकर बोला, जंगल के राजा, आप चिंता न करें, मैं अभी आपको आजाद कर देता हूँ। चूहे ने अपने तेज दांतों से जाल को कुतर कुतर कर जाल को तोड़ दिया। ची 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 ची। कुछ ही समय बाद शेर मुक्त हो गया और शेर ने चूहे को अपना धन्यवाद दिया और गुफा की ओर चल दिया। हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि छोटे जीवों के शक्ति को हमें कभी कम नहीं समझना चाहिए। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, मैं गार्गी पांडे, चतुर्थ आखिरी छात्रा, आज आप लोगों को हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत एक कहानी प्रस्तुत करूंगी। कहानी का शीर्षक है वीर बालक दुर्गादास राठौर। जोधपुर में एक महाराज यशवंत सिंह जी थे। उनके ऊँटनियों के एक रक्षक ने उन्हें एक संदेश पहुंचाया कि एक साधारण किसान के लड़के ने एक ऊँटनी को मार डाला है। महाराज ने आदेश दिया कि उस किसान को हमारे सामने लाया जाए। किसान का नाम था आस्करण। महाराज के सामने आने पर किसान ने अपने बेटे को आगे करके कहा कि महाराज का यही दोषी है। महाराज ने गुस्से में आके पूछा कि तुमने ऊँटनी मारी है? तो उसने कहा, हाँ, मैं अपने खेत की रक्षा कर रहा था तो ऊँटनियों का एक झुंड चला आ रहा था। मैंने चरवाहा से कहा कि इन्हें यहाँ से ले जाओ, पर उसने मेरी बातों पे ध्यान ही नहीं दिया। तो एक ऊँटनी ने मेरे खेत में मुँह डाला तो मैंने अपनी तलवार से उसका गला काट दिया। लेकिन यह बात मन में जमती ही नहीं थी कि एक मजबूत ऊँट को एक बालक कैसे मार सकता है। महाराज ने पूछा, तुमने ऊँटनी कैसे मारी? तो बालक ने इधर उधर देखा। उसे एक ऊँटनी जाते हुए दिखी। उसने अपनी तलवार खींची और एक बार में उसका सर धड़ से अलग कर दिया। बाद में इतिहास में यह बालक प्रसिद्ध हुआ और इसका नाम दुर्गादास राठौर पड़ा। धन्यवाद। सब लोगों को नमस्ते। मेरा नाम अभिराम जीना है। मैं आज जो कहानी बोलना चाहता हूँ उसका नाम है शेर और लोमड़ी। एक जंगल में एक शेर रहता था। वो अपने शिकार के पीछे भागते भागते उसके पैर पे एक बड़ा सा कांटा चुभ गया और वो लंगड़ाते हुए टांग से चलते चलते एक गुफा के पास पहुंचा और वो शेर गुफा के अंदर गया और सोचने लगा, अगर मैं इस गुफा के अंदर रहूं और कोई जानवर इसके अंदर आ जाए तो मैं उसे पकड़कर खा जाऊंगा, इसीलिए मुझे यहीं पे रहना और अच्छा है समझकर शेर गुफा के अंदर बैठा। थोड़ी देर के बाद लोमड़ी पहुंचा। गुफा तो लोमड़ी की थी। लोमड़ी ने देखा कि शेर का पैरों के निशान गुफा के सामने थे। उसने समझ लिया था कि वो शेर ही होगा और उसने सोचते सोचते एक चालाक सोचा और उसने कहा, ओए गुफे, तू मेरा उत्तर का प्रश्न नहीं देगा तो मैं चला जाऊंगा। और शेर डरते हुए डर गया और बोला, अरे मत जा लोमड़ी मत जा। और तब लोमड़ी को पता चला कि ये शेर ही है। तब लोमड़ी ने कहा, अरे बुद्धू शेर, अगर मैं अंदर आऊँ तू मुझे खा जाएगा। मुझे पता था कि तुम अंदर ही रहोगे। मैंने तुम्हारा पैरों के निशान देख लिए थे और तुम्हारे आवाज़ भी सुन ली थी। अभी तुम वहीं पे ही भूखे मर जाओ बुद्धू शेर, मैं जा रहा हूँ बोल के लोमड़ी धूम दबा के भागा।
हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है, जो भी काम करने से पहले सोच समझ कर कीजिए। नमस्ते, मेरा नाम अग्रज है। मैं आज एक कहानी बोलने वाला हूँ। कहानी का नाम है एक पतंग और एक बच्चा। एक दिन एक बच्चा पतंग को लेके छोटी पहाड़ के ऊपर गया और पतंग को उड़ाने लग गया। पतंग का आशा था कि मुझे इस चांद के पास जाके उड़ना है, पर उसका आशा हो नहीं पाया क्योंकि उस बच्चे ने उसको धागे से बांध के रखा है। तभी उधर से एक चिड़िया आया। चिड़िया ने बोला कि तुम एक कागज का पतंग इतना ऊंचा उड़ रहे हो, हम जैसे चिड़िया भी इतना ऊंचा नहीं उड़ पाते। तभी पतंग ने बोला कि मैं इससे भी ऊंचा उड़ सकता हूँ। नीचे देखो, बच्चे ने मुझे धागे से बांध के रखा है। तभी चिड़िया ने बोला मैं तुम्हें मदद करता हूँ। तभी चिड़िया ने जाके धागा काटा, पतंग उल्टा पुल्टा नीचे कीचड़ में गिर गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षक मिलता है कि सोच के देखो, जो पतंग है वो हम जैसे बच्चे हैं, जो बच्चा है वो हमारे बड़े लोग हैं, जो धागा है वो हमारे बड़े लोग देने वाले आदेश है। उनके आदेश नहीं होंगे तो हम उस पतंग की तरह, कटी पतंग की तरह कीचड़ में गिर जाएंगे। उनका आदेश होगा तो हम ऊपर उड़ते ही रहेंगे। मुझे आशा है कि मेरे सारे दोस्तों को यह कहानी पसंद आया होगा। धन्यवाद।